हेलो एक्यूरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्यूरियस। इस रीडिंग में हम केल्टिक क्रॉस के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है ओके पूरे महीने के लिए। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए कौन से हाउसेस, प्लैनेट एंड साइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्यूरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, द प्लैनेट कार्ड है। या गाइस, इस महीने कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, या बहुत ज़्यादा डार्कनेस मूवमेंट था, या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन थे, या फिर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था, ओके, देयर इज़ द विस्टा। विस्टा गॉड है, उससे आप उभर जाओगे। ओके, दिस इज़ द पीस। ओके, हीलिंग का कार्ड, हीलिंग के गॉड माने जाते हैं। तो अपनी इनर विस्डम से, अपने सूझबूझ से आप उसमें से बाहर निकल आ जाओगे, हील हो जाओगे। ओके एक्वेरियस, मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉन एंड सी देयर इज द प्लूटो का कार्ड है। प्लूटो इज ऑल अबाउट सडन रेवलेशन गाइस। डार्कनेस में से आप सडनली राइज अप हो जाओगे इस महीने। प्लूटो इज़ ऑल अबाउट गैस रीबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं आप इस महीने जिस भी एरिया में नुकसान हुआ है, लव को लेके नुकसान हुआ है, करियर वाइज नुकसान हुआ है, उसमें आप रीबर्थ हो रहे हो, हील होके रीबर्थ हो रहे हो। ओके, प्लूटो इज हियर गाइस, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बिग लीप फॉरवर्ड, बहुत मतलब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग एंड रीबर्थ हो रहे हो आप अपने एनी सिनारियो में, अपने सिचुएशन में फिट करके देखिएगा गाइस। बिकॉज एक्वेरियस, यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर इन द रीबर्थ, यू आर इन द सेकेंड चांस मिल रहा है। प्लूटो इज हियर गाइस, राइज अप हो रहे हो। डार्कनेस में से आपको लाइट आ रही है। यू आर फोकसिंग इन योर रीबर्थ। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट इज फॉर एक्वेरियस। कहीं ना कहीं टूट चुके थे, तो नाउ यू आर इन द सेकेंड चांस। मिलने का बॉन्ड होने का टाइम है अभी। एंड सी दिस इज योर स्टेबिलिटी, दिस इज योर होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर अपने आप में स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। 3 and 4 इस अपग्रेड एंड दिस इज़ द शिफ्ट का कार्ड है। मे बी शायद कुछ लोग इस महीने जर्नी भी कर रहे हैं। ओके, रीलोकेट हो रहे हैं। मे बी शायद कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। ओके, सेटल होने के लिए, या फिर मूव हो रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोग वाकई में ट्रैवल कर रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट इस महीने दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, ट्रैवलिंग, शिप का कार्ड है, रीलोकेट हो रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कि जहाँ पर रह रहे हैं दूर से कहीं अपॉर्चुनिटी आई है, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ रहने के लिए जा रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्वेरियस आप जहाँ रहते हो दूसरी जगह आप घर खरीदने के बारे में भी सोच रहे हो। एकदम सडन चेंज हो रहा है, रीबर्थ हो रहे हो। वाह, ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है। फैमिली इन्वायरमेंट में भी आपके अगर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, सडनली आपके फैमिली इन्वायरमेंट भी सही होते हुए दिख रही है। ओके, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में किसी का घर भी टूटा हो ना गाइस, ऐसे घर टूटा हो तो बनाते हुए भी दिख रहे हैं। साइड मैसेज है वो। ओके, बिकॉज प्लूटो इज अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ। सी, राइट नाउ यूर इन द सक्सेस। लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, सक्सेस के कगार पे हो।
मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि रीबर्थ हो गए हो, कुछ लोग हो सकता है कि शादी कर रहे हो। ओके, शादी कर रहे हो इसीलिए रिकग्नाइज हो रही सी स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, घर बना रहे हो। ओके, शादी कर रहे हो किसी के लिए हो सकता है कि लोग उनकी सेलिब्रेशन, लोग उनके आप विक्टोरियस हो रहे हो तो लोग आपको रिकग्नाइज करिए, जस्ट लाइक दैट। दिस इज़ द काइंड ऑफ विक्टोरियस सक्सेस राइट नाउ यूर इन द। किसी के लिए जॉब मिल गई हो तो सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी के लिए घर बना रहे हो तो यू आर विक्टोरियस, किसी के लिए लव लाइफ में विक्टोरियस हो रहे हो, किसी के लिए शादी हो रही है, जस्ट लाइक अ वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस। ओके, या बैलेंस करते हुए चल रहे हो अपनी लाइफ को। वाओ, राइट नाउ यू आर लुकिंग गुड, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तब जाके आप नोटिसेबल हो रहे हो, आपकी तारीफ़ें हो रही है तब जाके आप नोटिसेबल हो रहे हो। ओके, सक्सेस है इन एनी वे राइट नाउ। वॉज द चैलेंज? टेन ऑफ पेंटिकल, योर चैलेंजेस ही घर बनाना आपके लिए चैलेंजेस है, मनी स्टेबिलिटी आपके लिए चैलेंज है, मे बी शायद बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग होना आपके लिए चैलेंजेस है, या फिर फैमिली में स्टेबल होना आपके लिए चैलेंजेस है, या फिर कुछ लोग घर बनाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, वो आपके लिए चैलेंजेस है। कुछ लोग हो सकता है कि ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, वो उनके लिए चैलेंजेस है। ओके, सी दिस इज़ द चैलेंज इस महीना। दैट्स वाई कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट जाके घर बना रहे हो, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट से शादी कर रहे हो, आउट ऑफ स्टेट वाली से शादी कर रहे हो, या कुछ लोग अपने जॉब स्टेबिलिटी के लिए आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो। दैट्स वाई दिस स्टेबिलिटी इज़ योर चैलेंज। यहाँ पर आपको सक्सेस तो मिल गया, रिकग्नाइज तो मिल गया, बट स्टेबिलिटी आपकी चैलेंज है। ओके, व्हाट्स योर फोकस एंड फाउंडेशन? ये फोकस इज गाइस, टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो, लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपके काम को रिकग्नाइज करें, आपके लाइफ में आपका घर बने, आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं ताकि आप बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ हो, या फिर किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पे फोकस कर रहे हो। ओके, शादी हो गई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फोकस कर रहे हो, just like that. And what past energy? Seven of Swords ही, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके चले जाने वाला कार्ड। क्रॉस रोड पे हो, डार्कनेस मूवमेंट पे है, कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, पास्ट में यू आर नॉट लुकिंग गुड। ओके, मे भी शायद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो भी पास्ट में ये जो आपको धोखा मिला है उससे हील हो रहे हो, एंड जस्ट आप रीबर्थ हो रहे हो। ओके, पास्ट में जो भी आपके लीगल मैटर चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहा था, EMI को लेके, लोन को लेके, जो भी कुछ भी मेंटल प्रेशर चल रहा था, वो आपके ना सॉल्व आउट हो रही है अभी। ओके, उससे हील होके यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, रीबर्थ हो रहे हो, मेंटल तौर पे पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। सी, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन। ओके, और आप सोच रहे हो कि मैं अपने कैसे डिसाइड करूँ, कौन सा चूज़ करूँ जो मेरे लिए अच्छा हो। फोकस हो अपने गोल के प्रति, पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने फ्यूचर के प्रति कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए मैं भी शायद उस तरह से आप फोकस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति। अगर एफर्ट डाला है तो कौन सा जाऊँ या नहीं जाऊँ। के गोल के पीछे तो फोकस हो ही, बट अगर ये लव लाइफ नहीं है तो आप फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए टीम वर्क होकर काम करना चाह रहे हो, ताकि आपको सक्सेस मिले, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, मजबूती आए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो राइट नाउ। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड गाइस, नोटिसेबल हो रहे हो, लोग आके काम को सराह रहे, बट आपकी चैलेंज स्टेबिलिटी है। पास में नॉट अ गुड लुकिंग एनर्जी। अभी फ़िलहाल आपके माइंड में है कि नहीं, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, बैलेंस करना है, सक्सेस पाना है, बट सडन ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। What's the future outcome? 5 of Pentacle का कार्ड है। दिस इज नॉट अ गुड कार्ड गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्यूचर एनर्जी। आने वाले दिनों में दिस इज द लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज कमी, हेल्थ वाइज कमी, पर्सन वाइज कमी, घर ना होना, घर वाइज कमी, या फिर आपके एनर्जी वाइज भी कमी। दिस इज द लैक ऑफ समथिंग, कुछ ना किसी चीज़ की कमी। ओके,
बट जो ये कमी है ना गाइस चेंज हो जाएगा। लेट्स सी व्हाई, आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके बट व्हाई, व्हाट एल्स, फाइंड आउट कर लोगे। सी आपके लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी। मगर गाइस पे अटेंशन ओके, बिकॉज देयर इज़ द मार्क्स। कोई आपके सिनारियो में कोई ऐसे पर्सन है जो मार्क्स लगा के बैठे हो, आपके सामने अलग है, दूसरों के सामने अलग है। पर्सन के लिए बोल रही हो ओके। अदरवाइज गाइस अगर ये पर्सन नहीं है तो अपने इमोशन फीलिंग को और मेंटल थॉट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ओके। बिकॉज जो आप इन आने वाले फ्यूचर में कमी महसूस कर रहे हो वो चेंज है, क्योंकि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। बट आपको नोटिस अपने फीलिंग पे, अपने थॉट पे थोड़ा ध्यान देना है ओके। या ये आने वाले दिनों के लिए जो भी ये कमी है ना वो चेंज हो जाएगी। आप जो ये चैलेंजेस पोजीशन से डील कर रहे हो उसमें खुशी आ जाएगी ओके। कंप्लीशन हो जाएगा आपकी ये खुशी, बिकॉज सन का कार्ड इज हियर। व्हाट हिडन पोजीशन, मई महीने में क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं पता होना चाहिए। उफ, 5 ऑफ वांड का कार्ड है। दिस इज योर हिडन पोजीशन एक्वेरियस। 5 ऑफ वांड का कार्ड है। फाइट होता हुआ दिख रहा है, चैलेंजेस सिचुएशन है, फाइट हो रहा है अपने आप से, पर्सन से, जॉब इन्वायरमेंट में गॉसिपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तू मैं हो रही है अपने आप से या फिर सामने वाले से या फिर आपके इन्वायरमेंट में ओके। फाइट होता हुआ दिख रहा है गाइस। दिस इज़ नॉट अ गुड हिडन पोजीशन ओके। मे बी शायद जो भी ये हिडन पोजीशन फाइट का चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप उसमें से हील हो रहे हो, रीबर्थ हो रहे हो, जो भी ये हिडन पोजीशन आ रहा है ओके। बट मैं वन मोर कार्ड निकालना चाहूँगी इस हिडन पोजीशन के लिए। वाई यू फाइटिंग सो मच हियर, या अगेन सी फॉक्स का कार्ड है। फाइट आप इसलिए सी अगेन 14 5 5 ओके। आप फाइट इसलिए कर रहे हो यहाँ पर, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हो ओके। जॉब एरिया में लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि यू नो स्मार्ट वर्क कोई कर रहे हो ओके, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो बट लोग आपको करने नहीं दे रहे हैं ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉक्स। फॉक्स इज़ ऑल अबाउट गाइस अपने डिज़ायर को, अपने गोल को बहुत चतुराई के साथ में हासिल कर लेना ओके। बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके नेटवर्किंग में, आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको ये परिस्थिति में लेके आ रहे हैं। चालाक लोमड़ी बोलते ना वो ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मे भी शायद आपके घर के मामलों में हो सकता है, तो इसीलिए आपके लाइफ में ये फाइट चल रहा है। या फिर आप कोई स्मार्ट पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको इस चैलेंजिंग पोजीशन में डाल रहे हैं। बट नो मैटर व्हाट गाइस, आप इस चैलेंजिंग पोजीशन से बाहर निकल आओगे ओके। रीबर्थ हो जाओगे, हील हो जाओगे। अगर होम एनवायरनमेंट में फाइट चल रहा है तो आप वो भी चेंज हो जाएगा, तो डोंट वरी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एनवायरनमेंट। दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। फाइट है, कंपटीशन है, बट चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। द हिडन पोजिशन इज इन्वायरमेंट में गाइस 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। आपके इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंसी है ओके। मगर लव लाइफ में दिस इज द सिंगल कार्ड, सिंगल होते हुए दिख रहे हैं। बट अगर आपके इन्वायरमेंट में देखा जाए तो इन्वायरमेंट में जो भी आपने एफर्ट डाले ना उसका आपको हार्ड वर्क मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जो विश फुलफिलमेंट हो रही है जैसा कि कह सकते हो ओके। कुछ लोग नॉलेज भी ले रहे हैं इन्वायरमेंट में, क्योंकि आप यहाँ पर टॉक्सिक सिनारियो से, फाइट से, कंपटीशन से, लाइफ के इस हर्डल से क्या करोगे, सीख लोगे और एफ़र्ट डालोगे ताकि एफ़र्ट का आपको रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट में रिजल्ट मिल रहा है ओके। ग्रोथ हो रहा है, लोग आपको सराहा भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ओके। इन्वायरमेंट भी अच्छा है। व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। सेक्स ऑफ पेंटिकल, आपका होप एंड फियर है कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज या फिर पर्सन वाइज ऑल्सो यू नो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। या मैं अपनी
फैमिली को सेटल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने मनी को मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरी लाइफ में सपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, ओके, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जस्ट लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट, कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। जैसे आपका होप भी यही है, फेयर भी यही है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन एक्वेरियस। द डिवाइन पोजीशन इज गाइस 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द क्रॉस रोड। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में 2 पाथ है, 2 सिचुएशन, 2 सिनेरियो है। सोचिए, समझिए और एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, ओके, बिकॉज आपके स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर 2 सिनेरियो है। आपके लाइफ में चॉइसेस है, चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। लाइफ को बैलेंस करते हुए, सोच के, समझ के बैलेंस करते हुए, बिकॉज आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है। रेवन इज हियर, रेवन इज ऑल अबाउट ओल्ड पैटर्न को चेंज करता है, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके पास में चॉइस है गाइस, चूज़ कीजिए समझ के और लाइफ में आगे बढ़े। चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, डोंट क्रॉस रोड पे मत बैठिए, सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हील हो रहे हो, जो आपके लिए सही है अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए जो आपके लिए सही है वो लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। व्हाट्स योर आउटकम? नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ऑफ़र है आपके लाइफ में, मनी वाइज ऑफ़र, जॉब वाइज ऑफ़र, सपोर्ट भी है, बट बहुत स्लो आ रहा है आपकी लाइफ में ये सपोर्ट, ओके। दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक, बहुत स्लो ऑफ़र है, तो गाइस पेशेंट रखिएगा, ओके। और मे भी शायद कुछ लोग इस महीने ट्रैवल भी कर रहे हैं, अगर कुछ लोग घर बनाने के लिए सपोर्ट चाहते हैं तो है, पेशेंट रखिएगा, बहुत स्लो एनर्जी है। कुछ लोग एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं, बट स्लोली एनर्जी, आपको जो ग्रोथ देखने मिलेगा ना बहुत स्लो देखने मिलेगा, इसीलिए आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के प्रति आपकी ये चैलेंजिंग पोजीशन है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में भी शायद आप लोग ग्रोथ के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि मैं एफर्ट डाल रहा बट मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ओके। बॉन्ड को लेके, पार्टनरशिप को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके ऐसे देखते मिस्टीरियस की एनर्जी है गाइस, बैलेंस करके चलेगा। 2, 2 एंड 3 स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, ग्रोथ भी है बट अननोन तरीके से आ रहा है। बैलेंस करके चलिए, चूज़ कीजिए, देयर इज द चॉइसेस है आपकी लाइफ में, डिसीजन लीजिए, देयर इज द ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ, मनी ग्रोथ, जॉब स्टेबिलिटी एंड होम लाइफ स्टेबिलिटी। जो भी आप ग्रोथ चाहते हो तो ग्रोथ है बट स्लो है, बहुत स्लो, ओके। और अगर आप ये बोलोगे कि इस महीने आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी गाइस आपके लाइफ में ऑफ़र ऑलरेडी है, ओके। आप आपके पास में चॉइसेस है, चूज़ कीजिए। आपको दिख नहीं रहा होगा बस क्योंकि आपकी नेगेटिविटी के कारण, आपके कम क्लैरिटी के कारण, विजन क्लियर ना होने के कारण आपको दिख रहा नहीं होगा। आपके पास चॉइसेस हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए और चेंज है आपकी लाइफ में। और मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो आपको थोड़ा सा, पर्सन से थोड़ा बचिएगा, सोच समझ के आप देखिएगा। हाँ, कोई ये चालाक लोमड़ी है आपके सिनारियो में ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है, बट चॉइसेस है, चूज़ कीजिए, बैलेंस करके चलिए। सपोर्ट भी आ रहा है, सडन आप रीबर्थ हो रहे हो, हील हो रहे हो, घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, है आपके पास में चॉइसेस, बट स्लो है, देखिए विजन क्लियर करके, ओके। या वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस। फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस एंड सी, अगर कुछ लोग ट्रू लव चाहते हैं, अगर सिंगल है, ट्रू लव चाहते तो ट्रू लव इज़ देयर गाइस, ओके। ट्रू लव इज़ ऑन द वे, सो डोंट वरी, एफर्ट डालेगा, यू हैव अ चॉइसेस गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अपने आप में बाउंड्री बनाइए। या आप में भी शायद दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो, दूसरे जो भी बोलते हो तो दूसरा का काम पहले करते हो अपने काम से पहले। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए, लोगों को ना कहना सीखिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए ताकि आप आपकी एनर्जी फ्रेश हो और आप सही डिसीजन ले पाओ, ओके।
तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी एनर्जी टाइम को अपने लिए खर्च कीजिए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।